जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री में कई चैप्टरों को मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें कि आज फिर से पढ़ा रहा हूं विलयन। क्योंकि विलयन का वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ था, इसकी वजह से फिर से पढ़ा रहा हूं। विलयन का भी टॉपिक सही था, लेकिन बस वीडियो क्लियर ना होने की वजह से मैं फिर से पढ़ाने जा रहा हूं। तो पहला चैप्टर है विलयन। तो विलयन को कह सकते हैं, पहला चैप्टर तो इसे सॉलिड स्टेट है, दूसरा चैप्टर विलयन है। तो सॉलिड स्टेट को बाद में पढ़ेंगे, पहले विलयन पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, विलयन किसे कहते हैं? यह होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब जो समांगी मिश्रण क्या होता है? अब समांगी मिश्रण यानी कि ऐसा मिश्रण होता है जिसमें जिनके अवयवी कणों को देखा नहीं जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो उन्हीं समांगी मिश्रणों को क्या कहते हैं? विलयन भी कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का जो विलयन होता है वह क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। तो चीनी और पानी जब घुल जाता है तो वह केवल पानी के कण ही दिखाई देते हैं, तो चीनी के कण नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। और अब समझेंगे विलयन के प्रकार। विलयन निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला होता है संतृप्त विलयन, दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, तीसरा तनु विलयन होता है, चौथा सांद्र विलयन होता है। तो इन सबों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। तीसरा होता है तनु विलयन। तनु विलयन। और चौथा होता है सांद्र विलयन। तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो विलयन होता है, विलयन के जो अवयवी भाग होते हैं, यानी कि जिनसे मिलकर बना होता है, तो उसमें दो भाग होते हैं विलयन के। एक विलेय होता है, एक क्या होता है? विलायक होता है। जो विलयन होता है इसके दो भाग होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक होता है। तो विलेय मतलब चीनी और विलायक मतलब पानी। जो घुलता है, जो घुल जाता है उसे विलेय पदार्थ कहते हैं। जो जिसमें घोला जाता है उसे विलायक पदार्थ कहते हैं। जैसे विलेय में क्या होगा? चीनी, और विलायक में क्या होगा? पानी। तो इसमें जो संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन में इसको कैसे परिभाषित करेंगे? यानी कि ऐसा विलयन हो जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा क्या हो? निश्चित हो। यानी कि विलेय की मात्रा भी निश्चित हो और विलायक की मात्रा भी क्या हो? निश्चित हो। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा क्या हो? निश्चित होता है, उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। और आप लोगों को बता दें कि अब रोज़ का रोज़ वीडियो आप लोगों को, आज 14 मई है, 14 मई 2021 है। उसके बाद अब रोज़ का रोज़ वीडियो आप लोगों को लगभग मिलता रहेगा।
10-10 15-15 मिनट का एक एक दो दो टॉपिक का मिलता रहेगा। जिनको भी पढ़ना अपना आराम से पढ़ भी सकता है और उसको नोट्स भी मिल सकता है। तो यहाँ पे ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा क्या हो निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। निश्चित मतलब कि समान नहीं हो सकता, निश्चित होगा। जैसे शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाते समय एक निश्चित मात्रा में चीनी मिलाई जाती है, एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाया जाता है ताकि उसका स्वाद अच्छे से आ जाता है। तो जब स्वाद अच्छे से आ जाता है तो वहाँ पे चीनी और पानी की मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है, बराबर नहीं होती हैं। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। और कर सकते हैं असंतृप्त विलयन के लिए, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा निश्चित ना हो, मतलब कि यह भी अनिश्चित होगा, अनिश्चित होगा, और विलायक भी क्या होगा, अनिश्चित होगा। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा क्या हो, अनिश्चित होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा क्या हो, अनिश्चित होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब जैसे चीनी और पानी का विलयन, जो चीनी और पानी की मात्रा क्या हो, दोनों अलग अलग हो, यानी कि निश्चित ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। और तनु विलयन, तनु विलयन में क्या होता है, जब विलेय की मात्रा कम होती है, जब विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक होती है, जब विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। यानी कि जैसे फीकापन आ जाता है विलयन, किसी भी विलयन में फीकापन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। यानी कि पानी की मात्रा जब ज़्यादा होती है और चीनी की मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, तनु विलयन कहलाता है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सांद्र विलयन है, यानी कि जब विलेय की मात्रा, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। यानी कि जब विलयन में विलेय की मात्रा अधिक हो जाती है और विलायक की मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ पे सांद्र विलयन होता है। जिसे गाढ़ापन को क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहेंगे, गाढ़ेपन को। यानी कि जैसे शीरा होता है तो शीरा में चीनी की मात्रा अधिक होती है और पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो उसे कहते हैं सांद्र विलयन। तो एक एक करके परिभाषा भी देख लेते हैं। संतृप्त विलयन, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कह सकते हैं कि ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय और विलायक की मात्रा निश्चित होती है, निश्चित होती है
संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक की मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। यह हो जाएगा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा ऐसा विलयन, ऐसा विलयन। इसके बाद विलयन के बाद पढ़ाएंगे पी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि इसके पहले वीडियो में सब हम पढ़ा चुके हैं। रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, वैद्युत रसायन, ये सब पढ़ा चुके हैं। इसके बाद डायरेक्ट अब पढ़ाएंगे वह विलयन का वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ स्पष्ट नहीं था, इसकी वजह से बना रहे हैं वीडियो, और सबका वीडियो अच्छा से है, इसकी वजह से अब पढ़ाएंगे सीधे वह पी ब्लॉक के तत्व। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा क्या होती है, अनिश्चित होती है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहलाता है। तीसरा हो जाएगा तनु विलयन। इसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम, विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। और चौथा हो जाएगा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सांद्र विलयन में कह सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा
अधिक होती है, अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। तो इस तरह से आप लोग विलयन और विलयन के प्रकार देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन पढ़ाएंगे। और जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज़ का रोज़ वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। जो भी सब्सक्राइब करने पर वह जो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाता है उसमें तुरंत पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।